नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इस श्राप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है? और वो कौन से कार्य हैं जो हम इंसानों को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिसके कारण हमें नर्क में जाना पड़ता है और फिर हमें कुत्ते का जीवन प्राप्त होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में जो भी पाप करते हैं, उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वो अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगी कि वो कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु मैं जब आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने देखा पृथ्वी लोक पर एक कुत्ता एक अत्यंत कष्ट भरा जीवन जी रहा था। वो जहाँ भी जाता लोग उसे मारते और उसे भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। और प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है और मैं चाहती हूँ आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझसे निसंकोच होकर पूछ लो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ता बनना पड़ता है? तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। इसीलिए कहानी को पूरे ध्यान से सुनना। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं पूरे ध्यान लगाकर इस कथा को सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। तभी वहां मौजूद द्वारपालों ने कुत्ते को वहां से भगा दिया और अगले दिन फिर से वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा और द्वारपाल ने इस बार भी उस कुत्ते को वहां से भगा दिया। और सभा के तीसरे दिन वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा। तो भगवान राम के मन में एक प्रश्न आने लगा कि आखिर ये कुत्ता रोज रोज मेरे दरबार में आकर क्यों रोता है। फिर भगवान राम ने उस कुत्ते के रोने का कारण जाना और द्वारपाल से कहा कि उस कुत्ते को यहाँ बुलाकर लाओ। कुत्ते को बुलाने के लिए द्वारपाल उसके पास गए। प्रभु श्री राम ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना मना है। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वो स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ जाए। और फिर द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें श्री राम से जाकर कह दी। और ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास गए और उससे कहा कि तुम रोज मेरे दरवाजे पर भी आकर क्यों रोते हो। तो कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और इसी कारण मैं रोज आपके दरबार में आकर रोता हूँ। उस कुत्ते की पीड़ा को देखकर प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस सन्यासी को अपने दरबार में बुलाया और कहा, क्या ये सच है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा है जिससे इसका पैर टूट गया है? और इसने क्या अपराध किया था जिसके कारण तुमने इस बेजुबान कुत्ते का पैर तोड़ दिया? तब वो सन्यासी कहता है, प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते से जा रहा था तो इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था। इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने पत्थर उठाकर इसको जोर से मार दिया, जिसके कारण इसका पैर टूट गया है। सन्यासी की ये बात सुनकर श्री राम ने कहा, क्या आपको पता है ये एक पशु है, ये अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं और इन्हें इतनी अकल भी नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि इस कुत्ते ने आपके अन्न को छू लिया था तो इसका इसमें कोई अपराध नहीं है और ऐसा करना तो इसकी स्वाभाविक प्रकृति है। और इतनी सी बात के लिए आप इस कुत्ते को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। अपराध इसमें नहीं, अपराध तो आपने किया है जो एक सन्यासी होकर इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। और भगवान श्री राम इस कुत्ते से कहते हैं, ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और तुम जो चाहे इसे सजा दे सकते हो। तो प्रभु श्री राम की ये बात सुनकर कुत्ते ने कहा, हे भगवान, इस सन्यासी को किसी महल का राजा बना दिया जाए। तो भगवान श्री राम ने
उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक पालकी में बैठा दिया और उस सन्यासी को एक महल में ले गए और वहाँ का उसे राजा बना दिया गया। और ये सब देखकर वो सन्यासी बहुत खुश था और सोच रहा था, सच में इस कुत्ते में अकल नहीं है कि मैंने उसकी टांग तोड़ दी। उसने मुझे सजा देने के बजाय महल का राजा बना दिया। ये सब देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने श्री राम से पूछा, हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया? और लोगों ने श्री राम से पूछा, हे प्रभु, इस कुत्ते ने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। और गांव के लोगों की इस बात को सुनकर और प्रभु श्री राम ने कहा, इस सवाल का जवाब आपको वो कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और कुत्ते से पूछा, तुमने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है? उसे दंड देने के बजाय तुमने उसे महल का राजा बना दिया है। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने की बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया है? तो सुनो, ये अन्याय करने वाला राजा, घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाला और दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाला और किसी गरीब पर अत्याचार करने वाला मरकर दूसरे जन्म में कुत्ता ही बनता है। और यह एक सत्य है जिसमें कोई संकोच करने वाली बात ही नहीं है। और कुत्ते ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था और मैंने गरीबों को खूब सताया था और उनकी मेहनत का धन खूब हड़पा था। और मैं भी लोगों के साथ बहुत ही अन्याय करता था और अपने से छोटे लोगों पर खूब अत्याचार करता था, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन प्राप्त हुआ है और अब मैं अपने पापों का फल भुगत रहा हूँ। मैंने सन्यासी को इसीलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले। तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है और अपना पेट पालने के लिए कितने लोगों से मार खानी पड़ती है। और हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, ये वही लोग हैं जो पाप धोने के लिए गंगा जी में जाते हैं, किंतु वहाँ से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु गंगा जी में पाप नहीं धुलते? तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप कभी नहीं धुलते और गंगा जी में स्नान करने से ही इंसान पवित्र होता है। जिसका मन साफ हो, मन में कोई छल ना हो, और गंगा जी में छल कपटी इंसानों का कुछ नहीं होता और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, किसी भी जानवर को कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि कोई कुत्ता आपके घर आता है, यदि उसे रोटी नहीं दे सकते तो उसे मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है और भगवान सबके पापों को देखते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।